आज हम लोग कवर करेंगे तीसरा एक्सरसाइज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है महाजनपद काल। और यहाँ पर इसका जो काल रहा है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या प्रश्न कहा है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में महाजनपद दिया गया है और यहाँ पर राजधानी का नाम दिया गया है। तो आपको मिलान करना है कि इसकी राजधानी कौन सी होगी। यानी गांधार की राजधानी यहाँ पर देखें तो इसकी गांधार की राजधानी तक्षशिला होगी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 1 2 3। अगला देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 3 कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने यहाँ पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है चौथा नंबर कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाशोक। अगला प्रश्न है 323 दिया गया है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना है कि कहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। अगला प्रश्न है कि सिकंदर महान एवं पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जानते हैं, इनकी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7वां नंबर कि किस प्रकार का मृद भांड यानी पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। तो 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजक या फिर ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है 9वां नंबर कि उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो आपको बताना है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवंतिका था। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि नंद वंश की संस्थापक कौन थे? यहाँ पर नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्नंद। महापद्नंद संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घननंद। घननंद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, यहाँ पर पहला विदेशी आक्रमण था, ये दूसरा विदेशी आक्रमण है। और पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 14वां नंबर कि ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस को साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी छत्रपी बनाया? 20वां प्रांत यानी छत्रपी बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेरियस दारे बाहू फर्स्ट। डेरियस या फिर दारे बाहू फर्स्ट। अगला प्रश्न है 15वां नंबर कि हाइडेस्पस या फिर वितस्ता आधुनिक नाम झेलम है का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? यहाँ पर बताना है कि हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर शासक दिया गया और यहाँ पर वंश दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन से शासक किस वंश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश से था। और उसके बाद कालाशोक शिशुनाग वंश से था। और महापद्नंद नंद वंश थे। और बिंदुसार मौर्य वंश से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया आपके सामने, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 18 नंबर सूची 1 और सूची 2, यहाँ पर भी मिलान करना है। यहाँ पर महाजनपद दिया गया है और यहाँ पर आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि वो महाजनपद यहाँ पर आधुनिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा
वो हो जाएगा मगध को पटना व गया के जिले में जाना जाता है आधुनिक क्षेत्र के रूप में, और यहाँ पर वत्स को जाना जाता है इलाहाबाद, कौशल को अवध और अवंती को मालवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगला देखते हैं हम लोग 19वां नंबर कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिव्रज या फिर राजगिरी, गिरिव्रज या फिर राजगिरी। अगला प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर उपलब्ध है आपको बताना है, महाभारत में या फिर अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है 22वां नंबर कि निम्नलिखित में से मगध के कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घननंद, घननंद समकालीन था। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 23 कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 24वां नंबर कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो आपको बताना है 4 यहाँ पर कारण बताए गए हैं कि चारों यहाँ पर सही है या नहीं। पहला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला है और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों ये कारण सही हैं। तो ये चारों कारण यहाँ पर सही है जिसके कारण सिकंदर को भारत में सफलता मिली। अगला दिया गया है सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई हैं। सूची 1 में यहाँ पर राजा दिया गया है और उसके राज्य यहाँ पर दी गए हैं। तो आपको बताना है कौन से राजा किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रद्योत जो थे वो अवंती राज्य से बिलोंग करते थे, और उदय प्रद्योत हो गया अवंती, और उदयन हो गया वत्स, और प्रसेनजीत का हो जाएगा कौशल, और अजातशत्रु का हो जाएगा मगध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3 2 4 1। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो आपको बताना है कि कहाँ पर खोदी गई थी, अंग में, वंग में, कलिंग में या फिर मगध में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां नंबर कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डेरियस, डेरियस ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला प्रश्न है 28वां नंबर कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वज्जी संघ यानी वैशाली। अगला प्रश्न है 29वां नंबर कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकट्टक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घननंद, घननंद नंदवंश के अंतिम सम्राट थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 32वां नंबर कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इनमें से बताना है कि कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न दिया गया है 33वां नंबर, और 33वां नंबर पूछा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था, जिसका मुख्य कारण था बड़े राज्यों का उदय। अगला प्रश्न है 34वां नंबर कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती, अवंती राज्य के राजा के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का एक हिस्सा बना दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी काशी। काशी को यहाँ पर नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो आपको बताना है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने यहाँ पर विलय किया था। अगला दिया गया 39 नंबर कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, और ऑप्शन यहाँ पर दी गई है ABCD। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। अगला देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? यहाँ पर बताना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद वंश के शासन था। अगला प्रश्न है 41वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। अगला प्रश्न है 42वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला दिया गया खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा है ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार, चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, और पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पांचों यहाँ पर प्रभाव थे। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये प्रभाव नहीं था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 45 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे सैनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिंबिसार। बिंबिसार को कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद को कहा जाता था। अगला प्रश्न दिया गया 47वां नंबर कि डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? आपको बताना है कि उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। यहाँ पर दिया गया 360 टैलेंट, 370 टैलेंट और 260 टैलेंट और 270 टैलेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 360 टैलेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स इसके साथ नहीं आया था। अगला देखते हैं यहाँ पर 49वां नंबर महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा पहला का अष्टकुलक यहाँ पर दिया गया है। तो अष्टकुलक एक परामर्शदायी संस्था है। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को कहते हैं। बलि साधक यहाँ पर किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को बलि साधक, और सौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, इसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर 52 नंबर की मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला देखते हैं हम लोग विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी द्वारा। लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर फिर से मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया महाजनपद और यहाँ पर राजधानी दी गई है। तो आपको बताना है कौन से यहाँ पर राजधानी होगी किस महाजनपद की। यहाँ पर कुरु दिया गया है। कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा यहाँ पर चौथा। और पांचाल का जहाँ तक बात करें तो पांचाल का हो जाएगा यहाँ पर अहिच्छत्र। कौशल का हो जाएगा यहाँ पर साकेत, और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर दिया गया निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय करता है। अगला प्रश्न दिया गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था।
यहाँ पर बताना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो वितस्ता नाम से जाना जाता था झेलम नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।